चलो ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बारे में ये पता कर लिया है कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं और ज़ीरोज़ कितने होते हैं। ठीक है, कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो ये एक बात याद भी रखना तुम लोग कि जिसकी जितनी पावर होगी, जिस पॉलिनोमियल की जितनी पावर होगी, उसकी वैल्यूज़ या उसके जो ज़ीरोज़ हैं उतने ही होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 ज़ीरोज़ होंगे, है ना। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ज़ीरोज़ होंगे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो 1 ज़ीरोज़ होंगे। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 4 ज़ीरोज़ होंगे। जितनी पावर वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोगों ने ये जान लिया है कि इसके कितने ज़ीरोज़ होते हैं और ज़ीरोज़ क्या होते हैं। अब हम लोग ज़ीरोज़ फाइंड करना सीखेंगे, है ना। सबसे पहली बात तो जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, कोई भी पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर बराबर है तो दिस इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ अ quadratic polynomial, है ना। हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को बहुत सारे लोग कह देते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहो इसे, या इसे क्या कहो, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के कहने का क्या मतलब कि चार शक्लें हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 4 शक्लें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। 4 शक्लों में से 3 ऐसी शक्लें हैं जिनसे आपको कहा जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करें, ज़ीरोज़ फाइंड करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करें उन 3 शक्लों में से। तो फिलहाल हम लोग टाइप करके देख लेते हैं, है ना, कि हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड और मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। टाइप 1। अब इस टाइप 1 के क्वेश्चंस किस तरह के हैं, ठीक है। तो देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इसके ज़ीरोज़ कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। हमें पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का px दिया है, ये px है हमारा, ठीक है। ये px अगर किसी भी जो भी पॉलिनोमियल है, तो px जब इक्वल हो जाता है 0 के, है ना, तो हम उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड कर लेते हैं बहुत आसानी से, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ ये जो px है, here px इज इक्वल टू 0 गिवन है ये, ठीक है। इसको गिवन मान के चलोगे, गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसे तुम हमेशा गिवन मान कर चलोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग 0 ले लेंगे, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपसे कहता है कि सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले
जो आपका वो वेरिएबल जिसके पास पावर 2 है, ठीक है ना, वो वेरिएबल जिसके पास पावर 2 है और वो नंबर जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है जो कि कांस्टेंट है इस गिवन पॉलिनोमियल का, तो उन दोनों को सबसे पहले आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, अलग से रफ में मल्टीप्लाई करें इन दोनों नंबर्स को। तो अलग से हम लोग रफ में क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किसको, एक्स स्क्वायर को और 12 को। तो आ जाएगा यहाँ आपका 12x²। ठीक है, पहली बात यहाँ से हम लोगों को मिल गई है ना, क्या कि सबसे पहले आप x² वाले टर्म को और कांस्टेंट टर्म को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद वो नंबर आप ढूंढ लीजिए जिनकी टेबल में ये नंबर आया है, इनको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आया है, तो वो टेबल ढूंढ लीजिए जिनके टेबल में ये नंबर आ सकते हैं। कौन कौन से टेबल में ये नंबर आ सकता है, 2 के टेबल में कितनी बार, 6 टाइम्स में, 3 के टेबल में कितनी बार, 4 टाइम्स में, 12 के टेबल में कितनी बार, 1 टाइम में, है ना, आ सकता है, या 6 के टेबल में 2 टाइम्स में, 4 के टेबल में 3 टाइम्स में, 1 के टेबल में 12 टाइम्स में। बात एक है। इसके बाद कह रहा है कि जिन नंबर्स के आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये नंबर लाए हैं आप, है ना, या जिन नंबर्स के टेबल में ये नंबर आया है, उन्हीं नंबर को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। उन्हीं नंबर्स को आप क्या करें, ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें। ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने पर आपका ये मिड टर्म आना चाहिए। तो हम करते हैं, 6 और 2 को ऐड करते हैं, 6 और 2 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 12 आ गया, 12x², यहाँ पे x लिख ले रहे हैं, x x x x x x, तो यहाँ 12x² है, 12x² है। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, 2x + 6 कितना आया, 8x, 2x + 6x कितना आया, 8x। माइनस करके देख ले रहे हैं, 2x - 6x = कितना आया, -4x। क्या ये +7x आया, नहीं आया, +7x नहीं आया, तो ये नंबर नहीं लेंगे, ये नंबर नहीं लेंगे, कट कर दो इसे। अब यहाँ पे 4x और 3x को ऐड करके देखो, 4x + 3x, इनको ऐड करके देखो, तो 7x आ रहा है क्या, हाँ 7x आ रहा है। और देखो इन दोनों को ऐड करके तुम्हें साइन भी कौन सा लाना है, साइन भी तुम्हें लाना है प्लस का, क्योंकि यहाँ पे +7x है। तो यहाँ पे दोनों नंबर के साथ हम लोग कौन से साइन रखेंगे, प्लस का साइन रखेंगे। आ रही है ना ये बात समझ में, ठीक है। तो हमने प्लस का साइन यहाँ पे रखा दोनों ही नंबर के साथ, तो कितना आ गया, 7x आ गया। तो अब क्या कहता है सेकेंड स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप है, या इसको 2 स्टेप कह लो, इसको तीसरा स्टेप कह लो, कि तीसरे स्टेप में फिर क्या कहता है कि जिस नंबर को ऐड करके आप मिड टर्म लेकर आए हैं, या जिस नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप मिड टर्म लेकर आए हैं, उन्हीं दोनों नंबर्स के पेयर को आप क्या करें, उठाएं वहाँ से और इसकी जगह पे प्लेस कर दें, उठाकर इसकी जगह पे प्लेस कर दें। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग x² + 4x + 3x + 12 = 0। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स बन गई, टोटल 4 टर्म्स बन गई। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या कहता है, अब इसके बाद का स्टेप कहता है कि अब आपको ग्रुप बनाना है, और ग्रुप बनाकर क्या करना है, ग्रुप में भी 2 टर्म्स का एक ग्रुप बनाना है, 2 टर्म्स का एक ग्रुप बनाना है, ठीक है ना। और अब इसके बाद इनसे कॉमन ले लेना है, कॉमन लेना है, कॉमन निकाल लेना है, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यहाँ ये जो नंबर दिया है x² और यहाँ जो 4x दिया है, इनका आप HCF कर लें, क्या कर लें, HCF कर लें, ठीक है, HCF कर लेते हैं, x × x और 2 × 2 × x। HCF कैसे करेंगे भाई, HCF करने के लिए हम लोगों को जो भी नंबर्स दिए होते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना रहता है। तो यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया x² और 4x का, ठीक है। तो अब इसके बाद कॉमन देख लो, इनमें कौन सा है कॉमन, x कॉमन है। इन x के अलावा कोई और दूसरा नंबर ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कॉमन हो, नहीं हो,
नहीं दिखाई दे रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा इसका, x। तो जब HCF x हो गया तो कॉमन क्या हो जाएगा इसका, इसका कॉमन हो जाएगा x, x कॉमन हो जाएगा। तो देखो जैसे ही हम लोगों ने x कॉमन लिया तो x स्क्वायर की जगह पे क्या बचा, x बचा, और प्लस में 4x की जगह पे क्या बचा, 4 बचा। ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने। प्लस फिर अब हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, तो हमने क्या बताया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ जो साइन होगा उस साइन को यहाँ पे रख लोगे। अब इसके बाद इनमें से कॉमन फाइंड करोगे, कॉमन निकालोगे, है ना। तो इनका कॉमन करोगे तो सबसे पहले कॉमन लेने के लिए इनका HCF कर लो, 3x और 12, इनका HCF कर लो। 3x के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 3 इंटू एक्स। 12 के लिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो HCF क्या हो गया इसका, HCF हो गया 3। समझ में आ गई बात। तो HCF 3 हो गया तो हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो 3 कॉमन आ गया, तो 3 कॉमन आया मतलब कि तुमने 3 इन दोनों के अंदर से निकाला, तो बचा क्या, देखो 3x की जगह पे अब क्या बच गया, अब बचा x, और प्लस 12 की जगह पे क्या बचा, बचा 2 2 ज़ा 4। ठीक, तो देखो अब इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में क्या दोनों ही ब्रैकेट में नंबर सेम है, साइन सेम है। तो ये बात हमेशा अब याद रखना कि जब कभी भी तुम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करोगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड, तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि इस स्टेप में आने के बाद तुम्हारे इन दोनों ब्रैकेट्स के नंबर और साइन ये सेम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका ये मतलब है कि तुम लोग कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे हो, तुम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो यहाँ पे किसी न किसी स्टेप में, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ब्रैकेट्स में नंबर और साइन सेम आने चाहिए। ठीक है ना, तभी हम लोग यहाँ से फिर कॉमन ले सकते हैं। तो अब देख लो ना, अब यहाँ से भी क्या करेंगे, कॉमन लेंगे हम लोग। यहाँ पे x प्लस 4 और यहाँ भी x प्लस 4 क्या है, सेम है, तो हम लोग यहाँ से इस x प्लस 4 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग HCF ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो x प्लस 4 का कॉमन लिया तो बचेगा क्या, यहाँ पे देख लो x प्लस 4, यहाँ से तुम x प्लस 4 को क्या करोगे, यहाँ से तुम x प्लस 4 को क्या कर रहे हो, बाहर हटा रहे हो, तो बच क्या रहा है x, और यहाँ से तुम x प्लस 4 को हटा रहे हो तो बच क्या रहा है यहाँ पे, +3। ठीक है, तो ब्रैकेट में बंद करोगे, 0 लिखोगे। यहाँ तक अभी बात क्लियर हो गई। अब इसका जो फाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मतलब क्या होता है, यहीं से ज़ीरोज़ हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे कि x की जगह पे वो कौन सा ऐसा नंबर रखें हम लोग कि ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, और इस x की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखें कि यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। इस x की जगह पे क्या रखोगे कि 0 हो जाएगा, तो बोलोगे कि सर यहाँ पे -4 रख लेंगे, -4 + 4, और यहाँ पे क्या रख लेंगे, -3 + 3, तो ये भी 0 और ये भी 0। तो अभी हम लोगों को ये बात पता चल गई कि -4 और -3 these are the zeros of quadratic polynomial x square plus 7x plus 12, यानी -4 और -3 ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे वैल्यूज़ हैं जो कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। सही है, तो इसको कैसे फाइंड करोगे फिर, तो इसको जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप फाइंड कर रहे हैं, तो इसको ऐसे फाइंड कर लो स्टेप बाय स्टेप में, इसको स्टेप बाय स्टेप में ऐसे फाइंड कर लो। देखो इसको यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, है ना, तो इसको कैसे करोगे स्टेप बाय स्टेप फाइंड, कि ये जो x प्लस 4 है ना बेटा, x प्लस 4, इस x प्लस 4 को 0 के इक्वल कर लो, और ये जो x प्लस 3 है इसे भी क्या करो, 0 के इक्वल कर लो, यानी दोनों ब्रैकेट्स को 0 के क्या करो, इक्वल कर लो। तो यहाँ से ये लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी। तो यहाँ आ जाएगा x = -4 और यहाँ आ जाएगा x = -3। तो अल्फ़ा आ जाएगा -4 और बीटा आ जाएगा -3। तो ये दो ज़ीरोज़ तुम लोगों के फाइंड हो गए इस तरह से।
जिस तरह से यहाँ लिखा था ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आई ना बात। पर अच्छा यही है कि आप क्या करें, आप इस तरह से फाइनली फाइंड करें। तो बात क्लियर हो गई। देखो फिर से समरी इसकी बता दें, ऐसे ही यहीं पे समझा दे रहे हैं तुम लोगों को, है ना, कि तुम लोगों को करना क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों को अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ये तो पहले टाइप 1 है, अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, उनका फैक्टराइजेशन मेथड से उनके जीरोज सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि px ज़ीरो होगा तभी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। हमें पता है कि px किसके इक्वल हो जाता है, ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड कर लेते हैं ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा किया तो फिर इसके बाद करना क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर टर्म और इसके अलावा कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है रफ में। तो रफ में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 12x स्क्वायर आ गया। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद हम लोगों को ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन करने पर जो यहाँ पे नंबर आया है मल्टीप्लाई करके, जो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आया है वही नंबर मल्टीप्लाई करके आ जाए। तो कौन कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे जिनके मल्टीप्लाई करने पे 12x स्क्वायर आया है, 2x इंटू 6x, 3x इंटू 4x, 12x इंटू 1x। ये ऐसे पेयर्स हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन में 12x स्क्वायर आ गए। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास अगला स्टेप है, ये स्टेप पूरा हुआ, ये स्टेप क्या हुआ, पूरा हुआ। ठीक है, ये पूरा हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन्हीं नंबर के मल्टीप्लिकेशन, जिन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन किया है उन्हीं नंबर को हम लोग प्लस या माइनस करके देखेंगे, प्लस और माइनस करके देखेंगे कि उनके प्लस और माइनस करने से यहाँ पे प्लस 7x आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये प्लस 7x आना चाहिए उन नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जिसको हम लोगों ने अभी अभी क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे देखा हमने कि 2x और 6x को जब हम लोग प्लस कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 2x और 6x को माइनस कर रहे हैं तो -4 आ रहा है। अगर इन्हीं दोनों को फिर मतलब माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा, या तो प्लस का 4 आएगा या माइनस का 4 आएगा। ठीक है, तो 4 आएगा, जो कि हमें यहाँ पे 7x लाना था जो नहीं आया, तो ये गलत हो गया, ये वो जोड़े नहीं है। अब ये जोड़ा बचा 3x और 4x, ये जोड़ा बचा, इनको अब जोड़कर देखेंगे हम लोग, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो जब हम लोगों ने 3x और 4x को ऐड किया तो हमें 7x मिल गया, और दोनों के साथ कैसे हमने साइन लगाए, प्लस के साइन लगाए। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लाना है, प्लस 7x लाना है। आ रही है बात समझ में। तो अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, हमें जब मिल गए कि इन्हीं दोनों जोड़े को ऐड करने पर 7x आ रहा है, तो अब इन्हीं दोनों जोड़े को उठाकर यहाँ से क्या करेंगे, इस 7x को हटाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे, 7x की जगह पे रख लेंगे। रखते ही क्या हो गया रखते ही देखो यहाँ पे 3 टर्म्स थी ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में कितनी टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स हो गई। तो 4 टर्म्स होते ही हम लोग क्या करेंगे, 2 का एक पेयर ले लेंगे, 2 टर्म्स का एक पेयर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x का एक पेयर ले लिया और 3x प्लस 12 का एक पेयर ले लिया। अब इन्हीं पेयर में से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन हटाएंगे, कॉमन निकालेंगे, देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन क्या क्या है यहाँ पे भाई, तो इसके लिए अगर तुम्हें पता नहीं है कि कॉमन कैसे फाइंड करोगे, कॉमन कैसे निकालोगे, तो सबसे आसान तरीका इसका क्या है कि इनका HCF करो अलग से HCF क्या, एक्स स्क्वायर और 4x का क्या किया, HCF किया। HCF करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का प्राइम फैक्टर करते ही क्या आ गया, x इंटू एक्स। 4x का प्राइम फैक्टर किया तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कॉमन लिया हम लोगों ने, x और x कॉमन है, तो इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर हम लोगों को कॉमन दिखा नहीं, तो HCF क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और 4x का HCF क्या हो गया, x। तो x HCF हो गया तो कॉमन हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि उस ग्रेटेस्ट नंबर को हमें लेना है जिससे हम
इन दोनों नंबर को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये x ही ऐसा नंबर है जिससे हम इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनका जैसे हम लोगों ने कॉमन लिया वैसे ही हम लोग इनका कॉमन लेंगे 3x + 12 का। तो 3x + 12 का कॉमन लेने के लिए क्या किया, इनका भी HCF लिया, 3x और 12 का HCF लिया। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर करना होता है। तो 3x का प्राइम फैक्टर किया 3 × x, 12 का प्राइम फैक्टर किया 2 × 2 × 3। तो HCF क्या आ गया 3। तो 3 HCF आते ही कॉमन ले लिया हम लोगों ने 3 को जैसे ही तुम कॉमन लोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचेगा, 3 को कॉमन लेते ही यहाँ पे बचेगा 3x की जगह पे बचेगा x और 12 की जगह पे बचेगा 2 × 2 दैट इज़ 4। तो यहाँ पे अब ये कॉमन आ गया। ठीक है, और ये भी याद रखना कि यहाँ जो तुम्हारा साइन होगा वही साइन यहाँ होगा। तो प्लस यहाँ था, यहाँ पे प्लस ले लिया। अब देखो इस ब्रैकेट में x + 4 आया, इस ब्रैकेट में भी क्या है x + 4। तो ये याद रखना हमेशा कि जब कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तुम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो उसमें एक स्टेप ये आएगा जहाँ पे एक ब्रैकेट में जो नंबर और साइन होंगे वही नंबर और साइन दूसरे ब्रैकेट में भी होंगे, सेम नंबर सेम साइन। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे x + 4 और x + 4 को कॉमन लेंगे। x + 4 को जैसे ही कॉमन लेंगे यानी कि बाहर यहाँ से निकाल कर हटाएंगे। कॉमन का मतलब ये होता है कि दो अगर नंबर हैं तो उन दोनों को हम सिंगल लिखेंगे, इस तरह से सिंगल, है ना। या और इसका एक मतलब और होता है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर हमें लेना होता है जिससे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो x + 4 और x + 4 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो x + 4 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो x + 4 को लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या बचा, x + 4 तो यहाँ से हट गया तो बचा x, यहाँ से x + 4 हटा तो यहाँ पे क्या बचा +3। तो x + 3 इसको ब्रैकेट में बंद किया। यहाँ पे जैसे ही आ गया ये दो ब्रैकेट्स जैसे ही हम लोगों को मिले तो अब हमें इनके जीरोस के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे देख लेना है कि x की जगह पे कौन सा ऐसा नंबर रखेंगे कि उसको +4 से ऐड करते ही 0 बन जाएगा। इस x की जगह पे कौन सा ऐसा नंबर रखेंगे जिसको +3 से ऐड करते ही 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे -4, यहाँ पे रखेंगे -3, तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, सही है ना। तो ऐसा करने के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल कर लेंगे। तो दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल किया तो यहाँ से आ गया x - 4 और यहाँ से आ गया x = -3, यहाँ से आ गया x = -4 और यहाँ से आ गया x = -3, जो कि तुम्हारा एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। आगे ये बात समझ में, तो अब तुम्हें ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो हम लोगों ने अभी यहाँ पे बयान किया, या यहाँ पे हम लोगों ने ये जो कुछ भी यहाँ पे हम लोगों ने प्रेजेंट किया है वो सभी के सभी किसके लिए प्रेजेंट किया है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करने के लिए, जो कि टाइप 1 था। अभी टाइप 1 के क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए हैं, अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ रखते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।